11.1 का 31 नंबर सॉल्यूशन देखिए। इससे पहले मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। चलिए 31 नंबर सवाल करते हैं। 31 नंबर सवाल जो है काफ़ी आसान है। y इज इक्वल टू, देखिए इस चैप्टर में सारे सवाल काफ़ी आसान है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। सबसे पहले tan है और x माइनस x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स। चलिए tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और बाकी जो उसके बगल में फंक्शन है dy बाई dx। देखिए बहुत बच्चों का ये डाउट रहा है कि x और x इनवर्स दोनों साथ में है, तो करना क्या है, सबसे पहले sec स्क्वायर x माइनस x इनवर्स x प्लस x इनवर्स इनटू ये जो एंगल है ना tan का जो एंगल दिया हुआ था इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो x प्लस x इनवर्स अपॉन x माइनस, ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है। अब देखिए ये वाले टर्म को थोड़ा सा हम आगे सॉल्व नहीं करते, इसको अंदर में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, उसको कुछ सॉल्व करके इधर उधर कुछ लाते हैं। इनटू डी डी एक्स, अभी डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है इसका, x माइनस 1/x अपॉन x प्लस 1/x। x का पावर माइनस n, 1 अपॉन x का पावर n होता है, तो x का पावर यहाँ -1 है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का पावर 1 मतलब 1 अपॉन x dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x माइनस x इनवर्स x प्लस x इनवर्स इंटू डी डी एक्स, ऊपर में x एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये x इस x से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जो आपका सेक स्क्वायर x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स इनटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स इसको अभी तक हमने डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है, ये वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है, इसलिए डी डी एक्स नीचे लाते जा रहा हूँ। आप कर सकते थे यहीं पे इसका कन्वर्जन कर सकते थे, लेकिन आपका जो आंसर आता है ना उसमें क्या करता है, इस टर्म में देता है, इसलिए पहले टर्म को मैंने वैसे ही रखा और बाद में इसको मैंने सॉल्व किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अब इसमें u बाई वी पे इसका अवकलन करेंगे। अवकलन माने डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन माने अवकलन, सभी लोग जानते हैं इस बात को। चलिए इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है, u का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो u का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और v को एज इट इज लिख दीजिए, जैसा था वैसा छाप दीजिए, माइनस u को वैसे का वैसा छाप दीजिए और v का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोर्ड के दूसरे तरफ जाना ही होगा। चलिए चलते हैं, इसको जस का तस छाप दीजिए, dy बाई डी एक्स और सेक स्क्वायर x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स इनटू, इसको नीचे वाले को वैसे का वैसा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वैसे का वैसा छोड़ दीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का 0, तो इंटू 2x
डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स, 2x इंटू एक्स स्क्वेयर 2x क्यूब प्लस 2x इंटू 1, इसको इससे और इससे दोनों से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वेयर से तो कर दिए, 2x से कर दीजिए, माइनस इस 2x को 2x स्क्वेयर से तो 2x क्यूब और माइनस माइनस प्लस तो 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, 2x क्यूब से गया काम से 0, तो डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स इनवर्स एक्स प्लस एक्स इनवर्स 2 टू ज़ा 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन को जनरली हम सबसे पहले लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से तो पहले ही लिखते हैं, पर कभी कभी आंसर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले दे देता है। हम जनरली अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखेंगे, तो 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू सेक स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स। बहुआ लोग यही है 31 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मन करे वो कीजिए। और यही है 31। हाँ, मैं कह ही रहा था कि कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिख देता है कि नहीं? तो ये पहले इसको मैंने लिखा है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसे सिन्हा जी का अंदाज ही निराला है, कभी इसको पहले लिखते हैं, कभी इसको पहले। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले लिखिए, आंसर यही देता है। हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए और चलते हैं 32 नंबर सवाल पे। आज 11.1 के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए 32 नंबर सवाल पे। 32 नंबर सवाल क्या कहता है? साइन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 32 y इज इक्वल टू साइन और रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए मेन फंक्शन जो है ना, ये साइन का है। ये साइन इसके बगल में कुछ भी रहे वो पूरा उसका एंगल होता है। तो इसको साइन का कॉस करेंगे और इसको एज इट इज उसको लिख देंगे, तो साइन का कॉस, और जो भी इसके बगल में रूट में लिखा है उसको वैसे का वैसा छाप दीजिए। इनटू जिस चीज़ को छापे अब उसका डिफ्रेंसिएशन। ऊपर से किसको उतारे थे? तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। अब उसको नीचे उतारे थे, अब इसी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए अगले स्टेप में इसका अवकलन, कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स इनटू रूट के अंदर जो भी, तो 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अब रूट के अंदर वाले का अवकलन साइन एक्स प्लस, कोई जान नहीं है सवाल में, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये रूट के अंदर है, इनटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इस छोटे फंक्शन को पहले, ये बड़े फंक्शन को बाद में, और नीचे ये। हालांकि देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आंसर में लास्ट में छोटे फंक्शन बड़े फंक्शन को इधर उधर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं 2 इंटू, ये पूरा सब क्या है? स्केलर है, हिंदी में अदिश, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, ये प्योर कांस्टेंट है। साइन कॉस ये जो है प्योर कांस्टेंट है। तो 2 इंटू 5 ये क्या होगा? 10, और 5 इंटू 2 भी क्या होगा? 10 ही होगा। तो आप इसको पहले लिखिए 2 को या 5 को, आंसर उतना ही रहने वाला है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते होंगे लिखे किसको। पिछले सवाल में क्या था कि आंसर जो था बड़े फंक्शन को पहले दिया, छोटे फंक्शन को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो आंसर आ रहा है उसी फॉर्म में लिख दीजिए, आपको एग्जाम में, परीक्षा में एक भी मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो चलिए
हम इसको जनरली छोटे फंक्शन को पहले लिखने का ट्रेंड चलाया है, कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो। कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही आंसर है 32 नंबर का। हाँ जी, यही आंसर है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलिए नोट डाउन कीजिए, छापा छापी कीजिए, इसीलिए तो आए हैं। चलिए देखिए, अगर सॉल्यूशन देख के समझ आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए तो सॉल्यूशन डालता हूँ, या कोई भी यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन डालते हैं इसीलिए तो डालते हैं कि देख के अगर आपको समझ आ जाए तो आप थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, कहीं किसी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, और बच्चों एक चीज़ जान लो, अगर कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आते हैं आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे आप आके डायरेक्ट क्लास में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। 33 नंबर सवाल, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखिए, ये सवाल करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। बात करने आए हैं क्या? नहीं, क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x है तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है किसका? tan π/4 माइनस एक्स का। इसमें कौन सी नई बात है? क्या बात करना चाहते हैं भाई? तो बात ये करना है कि अगर आप डिफरेंशिएशन सॉल्व करने आए हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए, आपका पूरा त्रिकोणमिति क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, तब आप डिफरेंस देखिए। पूरा त्रिकोणमिति का पूरा फलन, पूरा फंक्शन ही आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं ये किसका करते हैं, या अवकलन किसका करते हैं? फंक्शन का ही तो करते हैं, फलन का ही तो करते हैं। और अगर हमें फंक्शन ही क्लियर ना हो तो हम डिफरेंशिएशन सीख ही नहीं पाएंगे। और इन सब में सबसे बड़ा जो रोल है वो है ट्रिगो का, त्रिकोणमिति का। और ये अगर अच्छे से नहीं है तो ना तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से सॉल्व होगा, वैल्यू जो पुट करते हैं वो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, और इसको डायरेक्ट 1/2 रूट इतना ऐसे ऐसे करके करे जाएंगे, है कि नहीं? तो वो सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। हमें ट्रिगोनोमेट्री के सारे फार्मूले पते होने चाहिए, जो भी है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले dy/dx को क्या लिखेंगे? रूट के अंदर है तो 1/2 रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। चलिए लिख दिया, इनटू dx 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखो स्टूडेंट्स, अगर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है, ये u/v पे बहुत बड़ा जाएगा, है कि नहीं? u/v, पहले v का स्क्वायर, फिर u का डिफरेंशिएशन, v को छोड़िए, माइनस, फिर से इसको छोड़ दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 9 नौटंकी 13 ड्रामा। तो ये चीज़ नहीं करना है कि नहीं? जहाँ पे आप कहेंगे सर इससे पहले तो इतना सारा ड्रामा किए, तो ड्रामा नहीं किए एक्चुअली, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और विकल्प था नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास विकल्प है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, dy/dx। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी करते हैं। हम जानते हैं कि रूट a/b, इसको रूट a/√b भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? रूट सेपरेट कर सकते हैं और फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan x, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, फिर मिलाप करवाएंगे, अभी ब्रेकअप हुआ है, पैचअप भी होगा, इनटू dx। और ये पूरे को क्या लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस एक्स। ये जो डायरेक्ट फार्मूला भी बताया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, tan π/4 माइनस एक्स होता है। तो देखो बबुआ, ये वाला जो है नीचे वाला हर, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं अंग्रेजी में, एकरा ऊपरे भेज देंगे, ये ऐसे, ये ऊपरे आ गलो तो 1 प्लस tan x ऊपरे और 1 माइनस tan x नीचे, इनटू
tan के डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, है कि नहीं, इनटू किस डी डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का भी तो करेंगे। अब देखिए ऊपरे रूट और नीचे रूट दोनों को एक कॉमन रूट दे दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट पहले 1/2 अंडर रूट 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इनटू सेक स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स। पाई बाई 4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1, तो इनटू -1। ये -1 को सबसे पहले लाके गुना कर दीजिए, यानी तो जगह बचा नहीं, आइए इधर लिखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स है कि नहीं, 1/2 इंटू 1 प्लस tan x, प्लस है कि माइनस है, प्लस है ऊपर, 1 माइनस tan x इंटू, हाँ तो किए क्या भाई, छाप तो रहा है खाली, तो हम इस माइनस को पहले करेंगे, है कि नहीं, नहीं तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, माइनस को पहले कर दीजिए और जैसे था पाई बाई 4 माइनस एक्स इसको ऐसे लिख दीजिए, हो गया ख़त्म। -33 का सेम आंसर आ रहा है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अच्छा, किसी बच्चे का सवाल ऐसा नहीं है कि सर जब यहाँ फार्मूला लगाए तो आप इसके अंदर क्यों नहीं फार्मूला लगा सकते थे, लगा सकते थे, पर भैया अगर वैसे लगा देंगे तो 50 को कमेंट आ जाएगा, बोलेगा कि आंसर तो ये आ रहा है, कैसे आंसर लेके आ गए। देखिए हम यहाँ से इस 33 नंबर सवाल को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे फार्मूला लगा दीजिए। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इसको क्या लिखेंगे जी, रूट के अंदर है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, है कि नहीं, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू इसका डिफरेंस, देखो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पाई बाई 4 का 0 और माइनस एक्स का -1, तो -1 ऊपर लिख दीजिए, चाहे माइनस यहीं पे लिखो ना जी, 1/2 tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो बाबू, अगर किसी का ये आंसर आ रहा है, यहीं पे फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा और शॉर्ट हो गया है, और मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। देखिए आर.डी. शर्मा में भी सेम सवाल है, आर.डी. शर्मा में 33 नंबर जो सवाल है सेम सवाल है, और इस 33 नंबर सेम सवाल को ऐसे सॉल्व किया है, इस तरीके से 1/2 रूट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए हमने आधा को सॉल्व किया है फार्मूला पे और आधा को ऐसे ही छोड़ दिया है, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है कि नहीं, पर बुक में आंसर इस तरीके से दिया है, तो आप भी ऐसा कीजिए। अगर मान लो कि प्रूफ करने के लिए दे दिया कि हमको इसको सॉल्व करके ऐसा लाओ, तब क्या करोगे ना, हम ये लाएंगे, आंसर नहीं मिलेगा, हम इसको सॉल्व करके ऐसा लाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक्चुअल जो आपका सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द आंसर, सोल्यूशन आपका ये है, ये तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है और ये भी 100% सही है। चलिए 33 हो गया, अब 34 37 तक है ना इस वीडियो में, हाँ तो आ जाइए 30 कितना हुआ जी, 33 हुआ कि 34 हुआ, अच्छा स्किप करने के चक्कर में है, नहीं स्किप क्यों करेंगे, स्किप करना रहता तो वीडियो ही नहीं डालते। तो 34 नंबर सवाल, 33 हो गया 34, चलिए 34, y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। चलिए इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व कीजिए, साइन का कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका एंगल है, इनटू, देखिए सिंपल सा सवाल है, साइन का जो एंगल होगा उसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर अगले स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये अब आपका u बाई वी पे हो गया, ये जो पूरा है ये u बाई वी पे हो गया, dy बाई
डी एक्स कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v को छोड़ दीजिए माइनस, अब u को छोड़ दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाबू, नीचे वाले का, मतलब v का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। dy बाई डी एक्स कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, छापना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ना था, छोड़ दिए, छाप दिए, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ना था भैया, छोड़ दिए। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 और इसका माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब कुछ नहीं, गुना कर दीजिए। किसको गुना करना है, इसको दोनों से और इसको दोनों से। अब कहेंगे सर उटपटांग काहे लिखे, इसको पहले लिख देते, अभी ना बताया 2 गुने 5 और 5 गुने 2 एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा बच्चा आप कहेंगे सर ये कैसे पता कि हम ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम शायद नहीं सोच रहे होंगे। देखो बहुत सारा बच्चा ऐसे पूछता है कि सर इसको पहले काहे लिखे, इसको बाद में काहे लिखे। तो ये चीज़ जो है पहले बाद कोई दिक्कत नहीं है बाबू। 2 गुने 5 और 5 गुने 2 एक ही बात है। तो कॉस 1 प्लस, देखिए जिस लेवल पे आप हैं इस तरह के सवाल होने ही नहीं चाहिए। तो 2x माइनस 2x क्यूब माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट प्लस दे देते हैं। फिर 2x से 1 को तो 2x और 2x को एक्स स्क्वायर से तो 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x क्यूब से कट जाएगा, काहे कि माइनस और ये प्लस है, तो 2x 4x। इसको पहले लिख दीजिए, ये वाला जो टर्म है 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x अपॉन इतना, इसको पहले लिख दीजिए। तो 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गलो 34 नंबर सवाल के उत्तर, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आ जा 35वां में। 35वां नंबर क्या कहता है, वो बैठार देना। चलिए $35 नंबर, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। 35, ये भी कुछ नहीं है जान इस सवाल में। सेक एक्स है कि 1 माइनस सेक एक्स है, सेक एक्स है। सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, ठीक है। y पहले इसी को सॉल्व कीजिए जी। सेक का 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1। सेक एक्स क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स, तो इसको 1 बाई कॉस एक्स, और यहीं पे थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉस एक्स इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए कॉस एक्स, ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। जिन बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है तो जाइए पहले भिन्न का जोड़ घटाव पढ़ के आइए बढ़िया से। इन दोनों का हम cos x और 1 का एलसीएम लिए, यहाँ पे भी cos x और 1 का एलसीएम लिए। देखिए ये cos x और ये cos x चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका जो y आया ये क्या हुआ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का रूट। हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, है कि नहीं, अगले स्टेप में करेंगे रैशनलाइज। तो y इज इक्वल टू, या इसी में कर दो ना, ये आया ना, अब इसको रैशनलाइज कर दो। तो नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ जो प्लस रहता है तो हम इसको माइनस लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स का रूट अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। देखिए कई बार क्या होता है सेम रूट में ले लेते हैं, है कि नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने कहा
रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो चलो बाबू एगो कॉमन रूट ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स। अब खुश, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। अरे ये और ये दोनों सेम क्वांटिटी है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या जान है भाई। अब इसके ऊपर रूट है कि नहीं, तो एक बार और एक स्टेप लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अब इसको ज़रा सा आगे और सॉल्व कर दीजिए, नहीं इधर ही रहने दीजिए, बहुत लंबा चला जाएगा एक लाइन में। रूट हटाइए, स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या होगा साइन एक्स, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स और ये कॉट एक्स। अब अभी तक हमने डिफ्रेंसिएशन एक लाइन भी नहीं किया, हम अभी तक y को सॉल्व कर रहे थे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स। इस तरफ करूँ या उस तरफ करूँ कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू, कॉस का नहीं बाबू, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, है कि नहीं। अब तो इधर लिखना ही पड़ेगा, जगह ही नहीं बचा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ भी कोसेक और यहाँ भी कोसेक, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा कॉट एक्स और यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स था तो एक कोसेक बच जाएगा, एक कोसेक को कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा जी कोसेक एक्स, है कि नहीं। और यही हो गया 35 नंबर सवाल का उत्तर। कोसेक नहीं, कुछ गड़बड़ आ गया। हाँ, गड़बड़ इसलिए आया क्योंकि ये माइनस पहले से था और इसका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस नहीं करते हैं, देखो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि नहीं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। अभी मैंने कुछ किया नहीं है, खाली माइनस माइनस प्लस कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, माइनस, देखिए हम इसको थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स और ये माइनस वाले को कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कुछ नहीं किया। ये हम अगर माइनस ए प्लस बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, तो इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिए। dy बाई डी एक्स, एक कोसेक एक्स को कॉमन लीजिए, अभी भी यहाँ पे एक कोसेक एक्स बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा कॉट एक्स। तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइनस नहीं दिया था कॉट का, क्योंकि क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब ये सही आंसर है। आ जाइए 36 नंबर सवाल में, बैठा देते हैं। थर्टी सिक्स क्या कहता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 36 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं। dy बाई डी एक्स यू अपॉन वी पे करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन गुने ऊपर वाला u नीचे वाला v, u का अवकलन और v को छोड़ दीजिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर से ऐसे कैसे टेढ़ा हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ दीजिए इनटू
1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन, है कि नहीं। अभी भी टेढ़ा है, कहाँ सारी टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच रहे हैं। देखिए dy बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और 1 का 0, कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसको 1 से पहले मल्टीप्लाई किए ये पूरे को, अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे, तो एक कॉस पहले से और कॉस स्क्वायर एक्स, और तो डायरेक्टली इसे क्या लिख दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, काहे कि एक कॉस एक्स पहले है और एक स्क्वायर बाद में है, माइनस इसको क्या करेंगे, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, दोनों क्या है गुना में है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स यहाँ और साइन स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ, तो साइन क्यूब एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, आंसर क्या देता है 36 ना, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों है, यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, बाई 1 प्लस कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस नहीं होना चाहिए जी यहाँ पे, क्योंकि फिर तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर। कहीं क्या गड़बड़ हुआ है, लेट मी चेक दिस। हाँ, गड़बड़ ये हुआ, ये माइनस माइनस प्लस नहीं किए, ये माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों, मैंने कहा भी कि ये माइनस और माइनस दोनों गुना होकर प्लस हो जाएगा, पर साइन लिख ही दिया माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +2, देखो पता चल जाता है ना, क्योंकि ये और ये मिलके माइनस और प्लस मिलके तो ज़ीरो हो जाता ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है साइन 2x का, डी वाई बाई डी एक्स, इसका साइन 2x और इसका साइन 2x, साइन 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन 2x प्लस साइन 2x 2 साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर है 36 नंबर सवाल का, ये आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और चलते हैं 37 नंबर, हाँ 37 ही इसका लास्ट सवाल है, और हम आ पहुँचे हैं 37 नंबर सवाल पे। सैंतीस नंबर सवाल क्या कहता है, √1 प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट, हाँ ऊपर में प्लस है। देखिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, इनटू 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस, 1 प्लस साइन एक्स। कोई बच्चा का कहना होगा कि सर एक के रूटवा में नहीं कर सकते हैं, तो कर दो एक के रूट में, रूट के अंदर करो ये चीज़, है कि नहीं। हो गया
अभी तो y को ही सॉल्व करना है ना, y 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स से क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू रूट को हटा दीजिए स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको ब्रेक कर दीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस नहीं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे सेक एक्स और इसको tan एक्स, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, यही होगा ना tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो dy बाई डी एक्स, सेक एक्स को कॉमन ले लो बउआ, तो क्या बचा tan एक्स प्लस यहाँ सेक स्क्वायर एक्स मतलब 2 गो सेक, तो यहाँ पे एगो सेक बच गलो, तो ये हो गई सेक एक्स इंटू, यही है बउआ 37 नंबर सवाल का उत्तर है जी, कि गलत आ गया ना, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, फिर इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।